उसके द्वारा पूरे समाज में जागरूकता फैलेगी कि ऐसे भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो बच्चे और बड़े सभी हमारे प्राकृतिक है ये। और हमें अगर हम हर जगह गंदगी फैलाएंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, पौधों में पेड़ में जो है हमारा उसमें पानी नहीं डालेंगे, अच्छे से उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग जो वन की कटाई करते हैं उससे हमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है। सभी ऑक्सीजन की कमी के कारण आने वाले समय नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन मीडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार के भोजपुर ज़िले के बिरकुंवर विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के ठीक सामने हम मौजूद हैं और इस जो है यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और एक प्रोटेस्ट को लेकर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। क्या इस प्रोटेस्ट को क्या उद्देश्य है, तमाम बातों को लेकर जो है हम इनसे बात करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बीएन मीडिया में आपका स्वागत है। मैडम से हम बात करते हैं, इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या है? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये जागरूकता कार्यक्रम है जी। एक्चुअली हम लोगों के सेमेस्टर 1 में एक पेपर होता है AECC, जिसमें बच्चों से पर्यावरण संबंधी कार्य करवाए जाते हैं। इसमें एक्टिविटी पेपर है ये, जिसमें एक्टिविटीज उसमें सामाजिक जागरूकता के लिए हमें काम करना होता है। तो आज पर्यावरण से संबंधित हम लोगों ने जिसमें हमारे बच्चे एक रैली के जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से हुई, जिसमें हमारे कृषि कुलपति महोदय ने हरे झंडी दिखाकर उसको रवाना किया। और फिर हम जितने भी विभाग हैं यहाँ सभी विभागों में हम लोग गए और इन लोगों ने नारा लगाया। उसके बाद हम लोग अभी आए हैं, सारे बच्चे लोगों ने स्लोगन लिखे हैं, पोस्टर्स बनाए हैं, ताकि लोग इसको देख के समझ सकें कि हमारे लिए एक स्वच्छ वातावरण और अच्छा पर्यावरण क्यों आवश्यक है, क्यों हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ से तो क्या फ़ायदा है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो ये सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे बच्चे लोगों ने ये कार्यक्रम किया और बहुत ही उत्साहित है बच्चे। बच्चों का उत्साह देखकर और इनके एबिलिटीज़ को देखकर हम लोग शिक्षकगण सभी बहुत खुश हैं, प्रभावित हैं और इनकी भविष्य बहुत उज्जवल है। इनके लिए हम सभी तहे दिल से प्रार्थना भी करेंगे। और ये विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जो काफ़ी सराहनीय है। और हम अपने सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद भी देते हैं, सभी शिक्षिकाओं को और हमारे कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन लोगों ने इस ऐसे कार्यक्रम को संपन्न करने में हमें मदद की। इस जो है पर्यावरण को लेकर आपने इस तरह का अभियान चलाया है, कितना असर पड़ने वाला है पूरे विश्व में? देखिए, पर्यावरण को बचाना सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए ये स्वच्छ वातावरण का होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर जो हमारे आसपास का वातावरण होता है वो स्वच्छ होना अनिवार्य होता है। तो हम मनोविज्ञान के छात्राएँ हैं यहाँ पर, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए जब हम मन से खुश रहेंगे, जब हमारा वातावरण खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे और ये सभी जानते हैं। परंतु इसके बीच बीच में हम लोग ये जागरूकता का कार्यक्रम इसलिए करते हैं ताकि लोगों को ये याद दिला सकें और ये समझा सकें कि ये क्यों अनिवार्य है। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स लिखे हैं, आप ये उनका तस्वीर ले सकते हैं। और इन लोगों का जो स्लोगन था वो भी काफ़ी सराहनीय था। इससे क्या होता है कि जब भी हम आगे बढ़ के कोई काम करते हैं और जब इसका जो कवरेज होगा, जो मीडिया कवरेज होंगे, उसके द्वारा पूरे समाज में जागरूकता फैलेगी कि ऐसे भी कार्यक्रम किए जा सकते हैं। तो बच्चे और बड़े सभी में ये भावना कुछ समय के लिए तो जरूर पनपेगी कि ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा बात करते हैं इस स्लोगन को लेकर, थोड़ा सा आप जो है जो स्लोगन लिए इसके बारे में आप क्या चाहते हैं? सबसे पहले परिचय अपना। मैं पिंकी कुमारी हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट से और सेमेस्टर 1 की छात्रा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि पर्यावरण जो है हमारे प्राकृतिक है ये, और हमें प्रकृति को हमेशा बचा के रखना चाहिए। अगर हम हर जगह गंदगी फैलाएंगे, साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, पौधों में पेड़ में जो है हमारा उसमें पानी नहीं डालेंगे, अच्छे से उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो स्वच्छ नहीं होगा, बिल्कुल वो अस्वच्छता पाई जाएगी। इसलिए हमें पर्यावरण को हमेशा देख रेख करके उसे साफ़ सुथरा करके हम हमेशा हर जगहों पर स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। जी, आपसे सवाल ये रहेगा कि जो है वन की कटाई होते जा रही है,
वृक्षारोपण की जो दर होनी चाहिए वो दर नहीं हो पा रही है। इससे जो है जो हमारा पर्यावरण है प्रदूषित होता जा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, ये क्या है कि जो हम लोग जो वन की कटाई करते हैं उससे हमें काफ़ी नुकसान होती है। जब वन हम लोग काटते हैं तो वर्षा और जितनी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं वो सारे रुक जाती हैं। अगर प्राकृतिक चीज़ें का आपदा भी होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। अगर प्राकृतिक चीज़ें नहीं होती है तो हमारा जीवन उथल-पुथल हो जाएगा, है कि नहीं। और जैसे कि ये पेड़ पौधे, अगर पेड़ पौधे हैं जो ऑक्सीजन इनसे नहीं निकलेगा तो हमारा जीवन जो व्यतीत करते हैं हम लोग अच्छी तरह से वो उससे नहीं कर पाएंगे हम लोग। और जो पेड़ पौधे से जो हमें जितनी सारी चीज़ें प्राप्त होती है वो स्वच्छता के रूप में हमें अपने खाने के लिए, पहनने के लिए, हर चीज़ में उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इनसे हम थोड़ी सा बात करते हैं। इस प्रोटेस्ट जो है पर्यावरण को लेकर जागरूकता अभियान आप लोगों ने छेड़ा है, तो इससे जो है लोगों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए सर, हम ये ज़्यादातर नहीं बोल सकते हैं कि कुछ लोग समझे ना समझे, लेकिन ये सभी के लिए ज़रूरी है। आजकल देखिए पेड़ की कटाई हो रही है, बहुत तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है। इससे कारण ऑक्सीजन की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। इससे हम आप और ऐसे सभी लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समस्या में आने वाले। इसके कारण क्या होगा कि आने वाले 10 से 20 साल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेंगे, साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलेंगे। और दूसरा पर्पज लिखूँ कि सर जो हम लोग को प्रदूषण हो रहा है, ये प्रदूषण के कारण सर मुख्य कारण प्रदूषण है, क्योंकि इसके कारण कुछ हम लोग की वनों की कटाई की जा रही है, कुछ प्रदूषण के कारण। प्रदूषण से सर क्या होता है कि प्रदूषण हमारे वातावरण को गंदा करता है, ठीक है। इसके कारण सबसे पहली बात है कि गर्मी बढ़ जाएगी, वातावरण ठीक नहीं रहेगा, इसी कारण पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और जीवन यापन करने वाले सभी प्राणियों को कष्ट होगा। इससे हमारे देखिए अब ये नहीं है कि पर्यावरण खराब होने से सभी लोग प्रभावित हैं। जैसे अगर नदी में हम लोग जैसे नदी के कचरा डालते हैं, ठीक है, उसका टोटल दूषित प्रभाव नदी में डालते हैं। नदी में उसके कारण कई जीव जंतु नदी में पानी पीते हैं, ठीक है, और पानी पीने के कारण वो मृत हो जाते हैं या उनमें दूषित प्रभाव आए। जैसे मछली को ले लीजिए, मछली पानी में रहती है, आप उसी नदी में कचरा डालते हैं, उसी की मछली फिर आप खाते हैं सर। इसी कारण वो प्रदूषित पानी में रहने वाली मछली आपके जीवन में आप खाते हैं, ये प्रदूषण आप तक पहुंच जाता है। आने वाले सर अब बोला जाए कि अभी 1 साल से पहले, 1-1.5 साल पहले सर कोरोना बड़ी महामारी आई थी सर। इसके बारे में मुख्य बोला जाए सर, देखिए कोरोना महामारी अगर जितनी तेज़ी से हमारे भारत में अगर स्वच्छता अगर और ज़्यादा होती तो शायद ये इतना नहीं फैली होती। इसका मुख्य कारण क्या है, हमारे देश में कहीं भी खाने से पहले हाथ नहीं धोया जाता है। ऐसे ही उससे पहले सर हाथ की सफाई है, एक दूसरे से डिस्टेंस बना कर रखते हैं। अगर ऐसा किया जाए